नमस्कार। अपने पिछली वीडियो में हमने बात की थी सर्वोच्च न्यायालय की प्रारंभिक अधिकारिता के बारे में। आज हम बात करने जा रहे हैं अपीलीय अधिकारिता। अपीलीय अधिकारिता का तात्पर्य क्या है? अपीलीय अधिकारिता का तात्पर्य है ऐसे मामले जिनमें उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 132 से लेकर अनुच्छेद 135 तक मिलते हैं। किसमें? अनुच्छेद 132 से लेकर के अनुच्छेद 135। किस बात से संबंधित प्रावधान है इसमें? अपीलीय अधिकारिता से संबंधित प्रावधान इसके अंदर मिलते हैं। संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता को हम मोटे तौर पर 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला, ऐसे मामले जिनमें संविधान से संबंधित कोई मसला हो तो उसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट ये कह दे, उच्च न्यायालय ये कह दे हाई कोर्ट कि किसी मामले में संविधान के महत्व से जुड़ा हुआ प्रश्न शामिल है और ऐसे मामले की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जानी चाहिए, तो ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 132 में देखने को मिलता है। दूसरा होता है, देखिए, मोटे तौर पर न्यायपालिका मामलों को 2 भागों में बांटती है, सिविल और आपराधिक। आर्टिकल 133 सिविल मामलों में अपील से संबंधित है। आर्टिकल 133 में बताया गया है, यदि उच्च न्यायालय जो है वो कोई सिविल मामले में निर्णय देता है तो 2 परिस्थितियों में उसके अंदर सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। नंबर 1, हाईकोर्ट ये कह दे कि इसमें किसी संविधान की व्याख्या से संबंधित महत्वपूर्ण मामला है, इसलिए इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी चाहिए। या फिर सर्वोच्च हाई कोर्ट इस बात का सर्टिफिकेट दे कि इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है, तो ऐसे सिविल मामलों में हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। आपराधिक मामलों में आर्टिकल 134 इस बात का प्रावधान करता है कि आपराधिक मामलों में भी अपील की जा सकती है। वो कौन से मामले हैं? देखिए, जिस किसी मामले में हाई कोर्ट ने अपने मृत्युदंड दे दिया हो, क्या दे दिया हो? मृत्युदंड, तो ऐसे निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। या फिर दूसरी स्थिति है, हाई कोर्ट ने अपनी किसी निचली अदालत में विचाराधीन मामले को सुप्रीम अपने पास मंगा करके अपराधी को मृत्युदंड दे दिया हो। इस स्थिति में भी हाईकोर्ट के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। और तीसरी स्थिति है, किसी निचली अदालत ने अपराधी को मृत्युदंड दिया हो और हाईकोर्ट अपने पास मंगवा कर अपने पास आने पर उसे माफ कर दे। इन केसेस के अंदर भी इनकी सुनवाई और अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। सामान्य तौर पर इसके अंदर आता है अन्य मामले जो हैं, संसद ऐसी अधिकार रखती है कि सुप्रीम कोर्ट को अन्य मामलों के लिए संबंध में भी अपील करने का अधिकार प्रदान कर सकती है। इसके बाद तो ये हमारी अपीलीय अधिकारिता है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं विशेष अपीलीय इजाजत, विशेष अपीलीय अधिकारिता।
देखिए, हमने पिछले दो अधिकारिताओं में जाना, वो थी प्रारंभिक अधिकारिता और दूसरी जो थी वो थी अपीलीय अधिकारिता। प्रारंभिक अधिकारिता के अंतर्गत हमने उन मामलों को शामिल किया जिनकी सुनवाई केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, और अपीलीय अधिकारिता में अनुच्छेद 132, 33, 34 और 35 को हमने पढ़ा कि संवैधानिक, सिविल और आपराधिक मामलों में कब हाईकोर्ट के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। यदि इन क्षेत्र के बाहर हो, प्रारंभिक अधिकारिता और अपीलीय अधिकारिता के बाहर का कोई मामला है, तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 136 के तहत इस बात की इजाजत देता है कि वह अधिकारिता को, मामले को प्रारंभिक और विशेष अपील के तहत प्रारंभिक और अपीलीय अधिकारिता के क्षेत्र में नहीं आने के बावजूद भी ले सकता है। तो ऐसे मामले जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट विशेष अपीलीय अधिकारिता के तहत इनको इजाजत दे सकता है। इसके आगे अगर हम बात करें आर्टिकल 137, ये बहुत महत्वपूर्ण मसला है। आर्टिकल 137, इसके तहत न्यायालय को अपने निर्णय की पुनर्विलोकन की शक्ति होती है। देखिए, पुनरावलोकन और पुनर्विलोकन में अंतर है। क्या अंतर है समझिए इसको। इसमें सुप्रीम कोर्ट को ये राइट है कि वह अपने पूर्व में दिए गए निर्णय को बदल सकता है, बदल सकता है, यानी सुप्रीम कोर्ट। और यह बात संविधान के अनुच्छेद 137 में देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त आर्टिकल 139, 140 में न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित और न्यायालय की शक्तियों से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 141 में प्रावधान है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय जो होंगे वो मैंडेटरी रूप से लागू होंगे, यानी स्वतः ही यदि सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दे दिया है तो उसे चुनौती नहीं दी जा सकती, या फिर इस आशय के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि संबंधित ये निर्णय की प्रति उपलब्ध नहीं है, वह स्वतः ही अन्य न्यायालयों पर बाध्यकारी होता है। थैंक यू।